कुंड स्थित बाबा ध्यानदास जी का मंदिर, जो प्राचीन समय से ही इस क्षेत्र में स्थित है। ठाकुरदास जी का मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर, कान्हा जी का मंदिर भी इसी मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि आसपास गहरी खानें बनी हुई हैं, पत्थरों की कटाई की जाती है। यह क्षेत्र अंग्रेज़ों के समय से ही HML हिंदुस्तान मिनरल्स लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध था, जहां से पत्थरों की खुदाई की जाती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 2004 तक खुदाई की जाती थी। उसके बाद फिर ये एक प्राइवेट कंपनी को सारा दे दिया गया। यहाँ से स्लेट निकालने का काम किया जाता था। यहाँ पत्थरों की स्लेट बनती थी। आगे भी 200 फीट की गहराई तक की खानें यहाँ मिलेंगी। ये वही स्थान है जहाँ पौराणिक काल में, महाभारत काल में भीम ने एक पानी का कुंड बनाया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बाबा बजरंगबली की मूर्ति के पीछे की ओर आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों के समय में बने हुए कुछ क्वार्टर्स हैं, और ये क्षेत्र बहुत ही प्यारा क्षेत्र है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नमस्कार, आज आपको दर्शन कराते हैं कुंड स्थित बाबा ध्यानदास मंदिर, बाबा ध्यानदास ठाकुर जी महाराज जी के मंदिर का। सबसे बड़ी बात कि आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं आपको एक ऐसी जगह का दर्शन करा रहा हूँ जिसके नाम पर इस कुंड क्षेत्र का नाम पड़ा। ये देखिए कि ये एक पानी का कुंड है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव इस क्षेत्र से गुजरे तो भीम द्वारा इस कुंड को खोदा गया था, और बाद में इसका पुनरुद्धार करके इसमें विकास किया गया। अभी हाल ही में दिसंबर माह में बाबा बजरंगबली की एक विशालकाय प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हुआ है। बाबा बजरंगबली, हनुमान जी, भक्तगण दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये क्षेत्र चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे अरावली की पहाड़ी है। बाबा भंडारी एवं कई अन्य संत इस क्षेत्र में रहते हैं। ये इस मंदिर का सबसे प्राचीन ध्यान क्षेत्र है, जहाँ बाबा ध्यानदास ने एक समय साधना करके और इस प्रांगण में ठाकुर दास जी, बाबा ठाकुर की, श्याम बाबा की, कृष्ण बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की। कुंड क्षेत्र अक्सर अरावली की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। पिछले कई सालों इस क्षेत्र में खनन कार्य बहुत तेज़ गति से हुआ, जिससे आप देख सकते हैं कुंड की इन पहाड़ियों का दोहन हुआ। प्राकृतिक संपदा का गैरकानूनी तरीके से लोगों ने उपयोग किया, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा है, धरोहर है। आप देख सकते हैं यहाँ बाबा आनंदीदास महाराज, बाबा ध्यानदास जी की प्रतिमा लगी हुई है।
जय बजरंगबली। कुंड की पहाड़ियों के बीच स्थित बाबा ध्यानदास जी का मंदिर, जो मूलतः ठाकुर जी का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यह आसपास अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये वही अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो विश्व में सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक हैं। हालांकि इन पहाड़ियों का समय के साथ दोहन किया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, खाने बन चुकी हैं, जिनमें खुदाई से पत्थर निकाला गया। इस क्षेत्र को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ काला पत्थर मिलता है, जो अक्सर स्लेट बनाने के काम आता था। 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन में स्थित यह बाबा ध्यानदास मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि कहा जाता है कि वर्षों पहले इस मंदिर में महाराज ध्यानदास जी ने अपना ध्यान लगाकर भक्ति भावना प्रारंभ की थी। धीरे धीरे इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बड़े हॉल 60 से 70 फीट चौड़े, पूरी तरह वातानुकूलित भवन। इस तरफ भी 30-40 फुट चौड़ा भवन। इधर भी महाराज जी के रहने की व्यवस्था। ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर आप सामने देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है। भगवान के आस्था का एक अच्छा केंद्र है ये। संत महात्मा समय समय पर यहाँ आते हैं। मंडलेश्वर बाबा अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा सिद्धरावली धाम के मंडलेश्वर बाबा भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ कुछ सेवक समय समय पर आकर अपनी सेवाएं देते हैं। मंदिर में सभी सुविधाएं की गई हैं। बाहर के लोग यहाँ मीठे पानी के लिए आते हैं। कुंड स्थित श्याम ठाकुर